दोस्तों, गुड इवनिंग। मार्केट के जो अच्छे दिन हैं वो तो जारी हैं, लेकिन क्या ये जो अच्छे दिन हैं ये फ्राइडे को भी जारी रहेंगे? आपको पता है कल जो है मार्केट हॉलिडे है, छुट्टी है, महाशिवरात्रि के कारण जो है, इस कारण जो छुट्टी है, तो क्या फ्राइडे को भी जो है अच्छे दिन जारी रहेंगे या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक गिरावट आ सकती है? क्या हो सकता है, चर्चा करेंगे मार्केट यानी निफ्टी की, उसमें क्या हो सकता है, और जो है स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज का फायदा उठाकर लोग प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं, पैसे तो छाप ही रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 5300 मेंबर्स हैं, सिर्फ आपको टीके मनी सर्च करना है टेलीग्राम पर और आ जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी की चर्चा करते हैं। देखिए फिर वही हुआ जो चर्चा हुई थी, बिल्कुल वैसे ही काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है फिर से। देखिए क्या हमारी चर्चा हुई थी मार्केट में, फ्राइडे को क्या हो सकता है उससे पहले एक बार चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा क्या होती कि मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो सपोर्ट रहेगा 15,100 के आसपास, और बिल्कुल आप देखें मार्केट का लो क्या है 15,100। वहीं से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, अच्छा प्रॉफिट हुआ लोगों को। और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज मैंने कितनी बार आपको बता दिया, आपको पता है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा था आपको, 15,250 के आसपास। बिल्कुल मार्केट ऊपर खुला और वहीं आसपास से गिरावट भी आ गई, तो बिल्कुल मार्केट जो दायरे में आ रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थ्योरी है, जो लेवल है, मार्केट जो एक रेंज बाउंड रहा, दोनों तरफ जो है मार्केट ने अच्छा काम किया। लेकिन अब मार्केट में क्या हो सकता है फ्राइडे को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है ग्लोबल क्यूज अभी अच्छे हैं, डाउ जोन्स और जो यूरोप के मार्केट है। लेकिन हम जब फ्राइडे को खुलेंगे तो दो चीजें हमें देखनी होगी कि ग्लोबल मार्केट कैसे जो है रहते हैं, आज और कल दोनों मिक्स करके जो है एक रिएक्शन आएगा। क्योंकि आपको पता है कल हमारी जो है छुट्टी है, हॉलिडे है, तो मिक्स रिएक्शन में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है बड़ा, 100-150 पॉइंट का ऊपर या नीचे। वो डिपेंड करता है ग्लोबल संकेत कैसे रहेंगे। देखिए इस वक्त तो सब कुछ ठीक है। एक चीज मैं चर्चा कर लूं, विक्स कहां पर है। इंडिया विक्स 20 के आसपास आ गया, आज 8% की गिरावट आई है, यानी वॉलेटिलिटी में गिरावट आई है। विक्स का एक सपोर्ट है, याद रखिएगा 18 के आसपास। अक्सर विक्स एक सपोर्ट से घूमता है, तो एक बार विक्स वहां पर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर से वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी, मार्केट वॉलेटाइल होगा, याद रखिएगा। तो पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए ऑयल के प्राइस पर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। काफी लोग पूछ रहे थे कौन से ऑयल के प्राइस को चार्ट पे हम देखते। देखिए ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड हम देखते हैं। ट्रेडिंग के लिए तो वो कमोडिटी वाले क्रूड ऑयल फ्यूचर जो इंडिया का होता है वो ट्रेड करते हैं, मैं तो वो ट्रेड नहीं करता। लेकिन एनालिसिस के लिए जो है वो हम विदेशी बाजारों को, जो ब्रेंट क्रूड है उसको ज्यादा ट्रैक करते हैं कि क्या जो है चाल है तेल की। क्योंकि अगर तेल बहुत ज्यादा भाग जाता है तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तेल अभी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है तो ठीक है। चलिए मार्केट में क्या हो सकता है, लेवल्स क्या हो सकते हैं फ्राइडे के लिए, याद रखना है। देखिए पहली चीज जो है मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा। देखिए मार्केट में अब तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, तो थोड़ा सा कठिन एनालिसिस करना इस वक्त पर मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा टेलीग्राम पर। लेकिन फिर भी अगर इस वक्त अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा ही ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है तो मेरे ख्याल से 15,300 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसा मैंने देखा है चार्ट पर। तो 15,300 जो है एक रेजिस्टेंस हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव खुलता है 30-40 पॉइंट। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तब देखिए, तब वो रेजिस्टेंस नहीं है, तब रेजिस्टेंस बड़ा वाला कहां पर है 15,420 के आसपास, यानी 15,400 आप बोल सकते हैं वो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलता है फ्राइडे को तब। और अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 15,300। अच्छा सपोर्ट क्या है, देखिए सपोर्ट डिपेंड करता है। मार्केट फ्लैट अगर खुलता है, फ्लैट, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट यही वाला रहेगा जो आज था, यानी 15,100 के आसपास। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट जो है ज्यादा ऊपर खुलता है 50 या 100 पॉइंट, तो नया सपोर्ट क्या हो जाएगा 15,200 के आसपास। यानी अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो सपोर्ट 15,200, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे या फिर जो है फ्लैट खुलता है तो सपोर्ट जो है 15,100।
लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है तो वहां पर पूरी एनालिसिस बदलनी पड़ेगी और फिर जो है आपको जो है बड़ा सपोर्ट आपको पता है 14,900 वाला वो देखना पड़ेगा। तो काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अक्सर गैप अप या गैप डाउन 100-150 पॉइंट का होता है। 2 दिन मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट्स क्या रिएक्ट करेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या रहते हैं, तो डॉलर रुपये ये सारी चीजें देख के मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल से तीनों पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नीचे की ओपनिंग होती है और अगर मान लीजिए जो है ऊपर की ओपनिंग होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो लेवल पर ही काम करना है, जो मन में आ रहा है वैसे नहीं करना है और स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज बिल्कुल याद रखना है भाई। अच्छा, और अगर आपने वो ऑप्शन वाली वीडियो नहीं देखी है बिल्कुल देख लीजिए, काफी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी देखिए बहुत अच्छा शेयर है आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 11 रुपीज के आसपास डिविडेंड देता है, 10 या 11 रुपीज नेट टू नेट जो है। एक इंटरम डिविडेंड दिया है मेरे ख्याल से, एक फाइनल डिविडेंड भी देता है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। सिगरेट में थोड़ी जो गिरावट आई है, सिगरेट रेवेन्यूज में, उस कारण प्रॉफिट घटा है, तो रिजल्ट के बाद इसमें काफी गिरावट है। आपके सवाल लगातार मुझे आ रहे हैं आईटीसी पे लेकर के, मैंने शामिल किया। देखिए आईटीसी में लेवल्स बदले नहीं है, लेवल्स वही हैं जो पिछले बार डिस्कस हुए थे। 200 जो है वो आईटीसी का सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना आईटीसी के लिए। आईटीसी को अगर एक और चाल दिखानी है ऊपर के तरफ तो इस सपोर्ट को बचाना पड़ेगा, तभी आईटीसी दौड़ के 240 जा सकता है। सपोर्ट तोड़ देगा तो फिर एनालिसिस बदलनी पड़ेगी। तो लेवल्स याद रखना है, 200 सपोर्ट जोन है आईटीसी का शॉर्ट टर्म में। और जो है रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से पहला रेजिस्टेंस तो आईटीसी का 220 दिख रहा है। हाँ, 220 के आसपास आईटीसी का रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 220 रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म में आईटीसी के लिए, और 200 के आसपास सपोर्ट जोन है आईटीसी का। आईटीसी मान लीजिए किसी गिरावट में आपको 180 के आसपास मिल जाए तो फिर से लेकर के जो है एक लॉन्ग टर्म में लेने में काफी अच्छा रहता है। पिछले बार ही 165 के आसपास जो मैंने कहा था आईटीसी यहाँ से बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए आईटीसी ने। आईटीसी थोड़ा धीरे चलने वाला स्टॉक है, तो वहां अगर आपको 30% भी मिल गया तो बहुत है। ये बाकी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरह नहीं कि हर दिन 10% भाग रहे हैं, ये थोड़ा मोटा स्टॉक है, ये थोड़ा धीरे चलता है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल के पास चलते हैं। याद होगा क्या चर्चा हुई थी, 2150 के आसपास सपोर्ट जोन था, मैंने डिस्कस भी किया टेलीग्राम पर, और वहीं से घुमा है एचयूएल यूनिलीवर, ऊपर की तरफ चल पड़ा है और जबरदस्त जो है तेजी दिखाई है। मेरे ख्याल से 3 या 4% आगे जा चुका है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है एचयूएल में, देखिए अगला रेजिस्टेंस जो एचयूएल में 2300 के आसपास है। 2300 के आसपास जो एचयूएल का अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट तो आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है, वही जो पहले सपोर्ट था। लेकिन एक चीज याद रखनी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो जब गिरावट आए, मान लीजिए किसी दिन 2000 के स्तर आपको दिखे एचयूएल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर अगर आ जाए तो। बाकी ट्रेडर्स को तो पता ही है, लेवल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर वहां पर मिले तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है लेवल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो कंज्यूमर स्टॉक्स रहते हैं काफी अच्छे रहते हैं यूनिलीवर टाइप के। आगे बढ़ते हैं, मजिस्को पे काफी आपके सवाल आ रहे थे कि ये जो डिविडेंड जो इन्होंने दे दिया था 980 के आसपास जब प्राइस था, उसके बाद एडजस्ट हो गई ये 12 रुपए के आसपास ये हो गया था, फिर लगातार अपर सर्किट इसने लगाई है। अब देखिए सर्किट आप पूछ रहे हैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए सर्किट स्टॉक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो चार्ट बनते ही नहीं, उसमें ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन मैंने सर्किट स्टॉक की एनालिसिस पहले भी किया, आपको याद है, और सही एनालिसिस की थी। तो एक प्रयास मैं करता हूं इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। देखिए सपोर्ट इसका 80 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। रीजन क्या है, वहां पर एक बार सर्किट खुली थी और एक वॉल्यूम भी हुआ है, तो ये जो लेवल है इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन आपको याद रखना है सर्किट स्टॉक में देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 120, जहां से एक गिरा है 120 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेवल ये है। सर्किट स्टॉक में एक चीज आपको याद रखनी है, वही लोग काम कर जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये लो रिस्क लेने वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये चलता है एक तरफा ऊपर, गिरता है एक तरफा ऊपर। तो वही लोग सर्किट स्टॉक्स में काम करें जो बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, और करें भी तो काफी कम क्वांटिटी से करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप के स्टॉक्स रहते हैं। 80 के आसपास जरूर एक सपोर्ट दिख रहा है। अब देखते हैं सपोर्ट पर, यहाँ पर 80 यही एक चार्ट पर लेवल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्किट स्टॉक में ऐसे ही देखा जाता है, वहां कोई चार्ट नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कहाँ सर्किट खुली थी और वॉल्यूम हुए थे, तो वो कई बार सपोर्ट का काम करता है, इस चीज को याद रखना है।
अगली सर्किट खुली थी मेरे ख्याल से 55, तो अगर 80 का लेवल टूटा तो फिर जो है सपोर्ट नीचे के तरफ है, याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, एयरटेल याद होगा आपको 515 मैंने कहा था सपोर्ट है, यहाँ से घूमना चाहिए। 2% के आसपास का बाउंस एयरटेल में आ गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है एयरटेल रिलायंस सिटी ठीक स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं ना कहीं जो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखाई है एयरटेल ने। रेजिस्टेंस अभी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एयरटेल का रेजिस्टेंस 600 का लेवल है, यहाँ से गिरा है। सपोर्ट जो है 515 है, जहां से इसने एक बाउंस दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसको फिर से जो है 550 जाना है, जो इसका पहला रेजिस्टेंस है, सपोर्ट को बचाना होगा। अगर सपोर्ट होल्ड कर जाए 515, क्योंकि सपोर्ट पहली बार आया उससे बाउंस आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी, लेकिन दूसरी बार मामला 50-50 न्यूट्रल होगा। तो याद रखना है, वहां से अगर डबल बॉटम बना के चल जाए तो फिर मेरे ख्याल से आपको 550 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सपोर्ट टूटेगा तो मेरे ख्याल से एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी और फिर जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में और गिरावट एयरटेल स्टॉक में हो सकती है। आपको इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ते ओएनजीसी के पास चलते हैं। देखिए ओएनजीसी भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिया है। 105 के आसपास जब ये आया था सपोर्ट के आसपास, मैंने कहा था आपको यहाँ से घूमेगा और 120 के टारगेट दिखाएगा, और मेरे ख्याल से कहां तक गया एक बार मैं चेक कर लूं, 123 गया है, मतलब वही आसपास तक ये जा चुका है, फिर से गिरावट दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पर सपोर्ट कहां पर है इसका, तो अच्छा खासा सपोर्ट तो वहीं पर है, 105 के आसपास ही इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। उससे पहले कोई बड़ा सपोर्ट तो मुझे चार्ट पर दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं ओएनजीसी ने एक अच्छी चाल दिखाई है और ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। एक चीज और, ओएनजीसी जो है इसको तेल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसका फायदा होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, और एचपीबीपी को नुकसान होता है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ऐसे रहते हैं कि कई बार ओएनजीसी जो है अपना फायदा पास ऑन करना पड़ता है, इसलिए अदरवाइज ओएनजीसी को कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने का फायदा होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो 105 के आसपास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस वहीं पर है जहां से गिरा है, 120 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर निकाल दे तो एक और चाल दिखाएगा और अगली चाल में और तेजी दिखा सकता है, लेकिन 120 के ऊपर ही अगली तेजी आएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से गिरावट सी आई है इसमें, स्मॉल कैप तो भाग रहे थे लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट है। तो वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, नहीं वॉल्यूम कम हुआ है। 7.5 मिलियंस के वॉल्यूम यानी 75 लाख वॉल्यूम, यानी एवरेज से आधे वॉल्यूम है। 1.2 करोड़ के आजकल एवरेज हो गए हैं इसके, लेकिन उससे कम वॉल्यूम है तो ठीक है, कम वॉल्यूम पे गिरावट कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम पे गिरावट दिक्कत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है, जो इसने नया सपोर्ट बनाया है वो 20 के आसपास है। जो इसका नया सपोर्ट बना है वो 19-20 का रेंज जो है, ये इसका नया सपोर्ट आलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक का बन चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो नया रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में वो 22.7 का लेवल है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा अगर आप लंबा चार्ट लगाएंगे तो रेजिस्टेंस वही है जो पहले हुआ करता था, 27-30 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है जो पहले हुआ करता था, कोई चेंजेस नहीं है। शॉर्ट टर्म में 22.7 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज का, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके ऊपर ही अगली चाल आएगी, एक और अगली तेजी जो आएगी, बड़ी कैंडल का लो सपोर्ट का काम करेगा, यानी 1920 जो है एक सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा। देखना है कोई न्यूज फ्लो या कुछ ऐसी चीज आती है तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से लुपिन के पास चलते हैं। देखिए लुपिन आपको पता है, लुपिन काफी पसंद है मुझे, स्टॉक काफी दौड़ा है, 1100 के आसपास के जो है लेवल्स मैंने कहा था नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, तो कहां तक गया है, मेरे ख्याल से 1056 तो जा चुका है। इसका जो सपोर्ट है वो 985 से 90 के आसपास है, ये सपोर्ट जोन। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 985 याद रखना है सपोर्ट है। अगली तेजी कब आएगी? जब ये 1109 के लेवल्स को निकालेगा, यानी जो रेजिस्टेंस है वो 1109 है। अगर 1109 के लेवल्स को लुपिन निकाल देता है तो मेरे ख्याल से लुपिन स्टॉक में एक और राउंड की तेजी आएगी जो इसको और जो है कम से कम 20% ले जा सकती है, याद रखेगा इस चीज को, क्योंकि जो है एक बड़ा लेवल है, अगर निकलता है तो एक और अच्छी तेजी आ सकती है। सपोर्ट 985 के आसपास है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, फार्मा स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स में से आता है लुपिन, जैसे लुपिन, बायोकॉन, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, काफी हैं फार्मा में, जो है अच्छे स्टॉक्स काफी हैं फार्मा में। लेवल आपको याद रखना है 1100 के आसपास जो है रेजिस्टेंस उसे निकालेगा तो एक और तेजी आएगी। सपोर्ट आपको बता दिया है। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए आपने फाइनेंशियल बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।